गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे क्रिटिकल पाथ मेथड, और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड, और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से। तो आप देखेंगे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इसमें एक नेटवर्क डायग्राम आपको दिख रहा है। इस तरह का एक नेटवर्क डायग्राम है। किसी भी नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। किसी भी नेटवर्क डायग्राम में क्या होते हैं, ये किस तरह से बना होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ पता हैं तो आप किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये नोड है या इवेंट है, इसको आप बोलते हैं इवेंट। तो ये जो वेर्टिसेस दिख रहे हैं इस डायग्राम में, जो वेर्टिसेस या नोड दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। और इन दो इवेंट्स के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन, एरोड लाइन दिख रही है, इसको आप कहते हैं एक्टिविटी। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करें, नंबरिंग करना आपने फुलकर्सन्स मेथड में पीछे पढ़ा हुआ है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे इन इवेंट्स की नंबरिंग की हुई है। आप इसको देखेंगे, जो स्टडी मटेरियल आपको मैं भेज रहा हूँ उसमें नंबरिंग किया हूँ। हो सकता है वीडियो लेक्चर में ये टेक्स्ट छोटे दिख रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नोड्स हैं, इसमें 7 इवेंट्स हैं, और इनके बीच में जो एक्टिविटीज़ हैं, तो ये एग्जांपल में लिखा हुआ है एक्टिविटी किस तरह से है। एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 1 2 किसको कहते हैं? अगर ये इवेंट 2 है और ये इवेंट 1 है, तो इनके बीच में ये जो डायग्राम दिख रहा है अपने, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एरोड लाइन जो दिख रही है, ये है एक्टिविटी। दिस इज़ द एक्टिविटी। इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। अगर आप इस पॉइंट से, इस इनिशियल से इस टर्मिनल पॉइंट तक आएँ, या इवेंट 1 से इवेंट 2 तक आएँ, तो इस एक्टिविटी का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 15 वीक्स। ये सप्ताह में दिया हुआ है, 15 सप्ताह लगते हैं आपको एक्टिविटी पर। इस तरह से 1 से 3 पर भी आपको 15 वीक्स लगते हैं। 2 to 3, ये 2 to 3 दिया हुआ है, ये 3 वीक्स। 2 to 5 दिया हुआ है आपको, 2 to 5 पे 5 वीक्स। और 3 to 4 ये दिया हुआ है 8 वीक्स। 3 to 6, दिस इज़ द 6, तो 3 to 6 में 12 वीक्स लगते हैं आपको। 4 to 5 में 1 वीक लगता है। 4 to 6 में इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो 14 वीक है। 5 to 6 का कंप्लीशन टाइम 3 वीक, और 6 to 7 का कंप्लीशन टाइम 14 वीक दिया हुआ है। इसके अलावा इस नेटवर्क डायग्राम पर कुछ और चीज़ें आपको दिख रही हैं जिनके बारे में अभी तक मैं नहीं बताया हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है E = 0 एंड L = 0, E = 18 एंड L = 18, लाइक दिस। तो ये सभी क्या हैं, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो E है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसी भी नेटवर्क का कैसे मेज़र करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं इसमें। So the earliest start time E for an activity represents the time at which an activity can begin at the earliest. It assumes that all the preceding activities start and finish at their earliest time. For instance, ये इसी डायग्राम को एग्जांपल से समझाया हुआ है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी 1 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इस इवेंट का ऑकरेंस, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, किसी इवेंट पर जो भी ऑकरेंस है, अगर इसके पहले कोई भी एक्टिविटी आके इससे नहीं मिल रही है, तो हम लोग इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 लेते हैं। यानी इस पर जो ऑकरेंस टाइम है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट है, वो हम लोग 0 लेते हैं यहाँ पर। ये जो पहला इवेंट है आपका, पहला इवेंट का मतलब है कि यहाँ से आपका नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले ये स्टार्टेड नहीं है। तो इसका जो ऑकरेंस टाइम है, जो अर्लीस्ट ऑकरेंस है इस इवेंट का, वो हम लोग 0 लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको लिखा हुआ है। एक्टिविटी 1 2 की बात करें, ये है एक्टिविटी 1 2, एंड 1 3 की बात करें, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है E, इसको 0 लिया गया है, 0। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 2 3, आप देख पा रहे होंगे ये एक्टिविटी है 2 3, इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिया हुआ है 15। तो आप कैसे कहेंगे कि ये 15 होगा इसका स्टार्ट टाइम? तो यहाँ से ये पहला दिन है, ये इनिशियल स्टेज है जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो इस प्लेस से इस प्लेस तक आने में, इस इवेंट से इस इवेंट तक आने में आपको कितना टाइम लगता है? 15 वीक्स। तो ये जो ड्यूरेशन हुआ, अब यहाँ से आगे प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा? आफ्टर 15 डेज, जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, इसके बाद ही नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि इस इवेंट का जो ऑकरेंस होगा, वो होगा कि इसके पहले जो भी प्रेसिडिंग एक्टिविटी है, उसका फिनिशिंग टाइम, जो भी अर्लीस्ट जो भी ड्यूरेशन होगा, और
वो यहाँ पे इसका जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देता है। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द इवेंट 2, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, occurrence टाइम ऑफ इवेंट 2 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टाइम T12। T12 रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी 1-2। एक्टिविटी 1-2 का मतलब है इवेंट 1 से इवेंट 2 तक आने में जो टाइम लगता है, इसको T12 से रिप्रेजेंट किया। इन जनरल इसको TIJ से डिनोट करते हैं। सो TIJ का मतलब है ith इवेंट से jth इवेंट तक जाने में जो भी टाइम लग रहा है आपको, जो भी ड्यूरेशन दिया हुआ है, उस ड्यूरेशन को ये T12 या TIJ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ड्यूरेशन है इवेंट 2 का ऑकरेंस क्या होगा, इसके ठीक पहले का इवेंट का ऑकरेंस प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी T12। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि द अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ इवेंट 2 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टाइम T12 दिस वन to earliest occurrence time of event A. Earliest occurrence time of event A is event 1 is 0 and the activity time of 1-2 is 15. So its sum is 0 plus 15 is equal to 15. So earliest occurrence of event 2 is 15. Now consider the event 3. तो अब आप देखेंगे इवेंट 3 पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। इवेंट 3 पर आने के लिए आपके पास दो पाथ हैं, इन दोनों अलग अलग पाथ से। तो आप डायरेक्ट 1 to 3 हो सकता है, या आप 1 से 3 पे आ सकते हैं via 2 इधर से होते हुए, इस पाथ से होते हुए। तो आपके पास दो डिफरेंट पाथ हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आप देखेंगे कि इसका जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होगा, इस इवेंट का जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होगा वो क्या होगा। तो अगर हम इस पाथ से आते हैं तो इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम्स ऑफ इवेंट 1 प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी 1-3। तो यहाँ पे ये 0 + 15 इक्वल टू 15 होगा। और इधर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग via 2 आएँ, इधर से होके आएँ, इस पाथ से आएँ, तो अर्लीस्ट ऑकरेंस ऑफ दिस वन, तो इसका ऑकरेंस टाइम कितना है 15, इसका ऑकरेंस है 15 और इस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो है 3 वीक। तो टोटल सम करें तो है 18, इसके ऊपर लिखा हुआ है 18, 15 क्यों नहीं, ये हम लोग देखते हैं। इस एक्टिविटी इवेंट 3 का जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम है वो 18 क्यों है, 15 क्यों नहीं है। सो लेट अस सी व्हाई इट इज़ 18, व्हाई नॉट इट इज़ 15। तो इसका आंसर ये है, इफ़ ओनली वन एक्टिविटी कन्वर्जेस on an event, its earliest start time E is given by E of the tail event। टेल इवेंट किसको आप कह रहे हैं, इसकी टेल इवेंट इधर 2 है और 3 है, पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 इवेंट्स आके फिनिश हो रही है। अगर कोई एक ही इवेंट इसको कन्वर्स करती तो उसकी टेल इवेंट का ऑकरेंस टाइम और प्लस टाइम ड्यूरेशन दोनों को ऐड करके हम लोग इसका ऑकरेंस टाइम लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आके फिनिश हो रही हैं, यानी 2 एक्टिविटीज़ कन्वर्स कर रही हैं इसको। तो क्या हम इसमें कैसे तय करते हैं कि इसका ऑकरेंस टाइम क्या होगा। तो इफ मोर देन वन एक्टिविटी कन्वर्जेस ऑन एन इवेंट E, where all the paths would be computed and the longest value and the highest value chosen एंड पुट अराउंड द नोड। क्या करना है आपको, जब एक से ज़्यादा इवेंट्स कन्वर्ज करती हैं, एक से ज़्यादा इवेंट्स एक्टिविटीज़ किसी इवेंट को कन्वर्ज करती हैं, तो आपको उस स्थिति में ध्यान रखना है कि जो भी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा वो यहाँ पे पुट करना है। तो हम इवेंट 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ कन्वर्ज कर रही हैं, कौन सी, 1-3 और 2-3, ये 2 एक्टिविटीज़ कन्वर्ज कर रही हैं। अब इन दोनों एक्टिविटीज़ का अलग अलग हम लोग अगर अर्लीस्ट टाइम मेज़र करें तो इसके लिए देखेंगे एक्टिविटी 1-3 के लिए इस इवेंट 3 का जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होगा वो होगा इसके पहले की नोड है 1, इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी, तो 0 + 15 इज इक्वल टू 15। और अगर हम via 2 आएँ, इस पाथ से होकर आएँ, तो हम लोग देखेंगे इसके ठीक पहले, इसकी जो प्रेसिडिंग इवेंट है, इसके ठीक पहले की इवेंट का ऑकरेंस टाइम 15 और प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी 2-3, तो 15 + 3 दिस इज 18। अब आपको करना क्या है, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होगा इस इवेंट का, वो चूज़ करना है। ठीक इसी तरह से सभी नोड के लिए आपको करना है। तो ये तो हुआ अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम हम कैसे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम को हम डिनोट करते हैं, इस पूरे डायग्राम पे आप देख पा रहे होंगे, नेटवर्क डायग्राम पे L से डिनोट किया गया है। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम को L से डिनोट करेंगे किसी भी एक्टिविटी के लिए।
और देखिए कैसे मेज़र करते हैं। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम एल फॉर एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट बाय विच एन एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर दैट द प्रोजेक्ट मे नॉट बी डिलेड बियॉन्ड इट्स टारगेट कंप्लीशन टाइम। द एल फॉर द लास्ट इवेंट इज एज्यूम टू बी इक्वल टू इट्स ई। क्या करते हैं अपन, जब अब ई मेज़र करते हैं तो ई आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर यानी फॉरवर्ड पास करते हैं। लेकिन जब आप एल मेज़र करते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, तब आप राइट से लेफ़्ट की ओर मेज़र करेंगे। और राइट से लेफ़्ट की ओर जब मेज़र करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में आप देख पा रहे होंगे सभी एरो लेफ़्ट से राइट की ओर हैं, जबकि आप रिटर्न वे में कर रहे हैं, मतलब आप बैकवर्ड वे में कर रहे हैं, इसलिए ये मेथड बैकवर्ड पास मेथड भी कहलाता है। तो कैसे आप बैकवर्ड पास मेथड अप्लाई करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। सो इफ़ ओनली वन एक्टिविटी emanates from the event, compute L by subtracting activity duration from L of its head event, and if more than one activity emanates from an event, compute L via all the paths and choose the smallest and put it around the event at the head। अभी हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आके यहाँ पे फिनिश हो रही हैं तो अपन क्या करते थे कि सभी अलग अलग पाथ्स का एस्टिमेटेड टाइम मेज़र करते थे और जो लॉन्गेस्ट टाइम होता, जो हाईएस्ट टाइम होता था वो हम लोग यहाँ पे ई के लिए लिखते, उस इवेंट नोड के लिए ई की वैल्यू लिखते थे। एल के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो ई की लास्ट वैल्यू होगी वही इस लास्ट इवेंट की एल की वैल्यू होगी। सो ई इज इक्वल टू 54, एल इज इक्वल टू 54। अब आपको देखना है कि यहाँ पे इस नेटवर्क डायग्राम में कितनी इवेंट्स इमिनेंट हैं, यहाँ पर कितनी एक्टिविटीज़ इमिनेंट्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं एक ही एक्टिविटी आके यहाँ पे फिनिश हो रही है, तो इसके पहले हम जाएंगे और इसमें इसका जो ड्यूरेशन होगा ये माइनस कर देंगे, 54 माइनस 14, तो ये मिलेगा आपको एल इज इक्वल टू 40, ये मिला आपको एल इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए कई पाथ्स हैं, या तो आप इधर से रिवर्स हो सकते हैं, इधर से रिवर्स हो सकते हैं, इस पाथ से रिवर्स हो सकते हैं। तो इन सभी पाथ से आप मेज़र करते हैं और जिसका भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा तो कैसे मेज़र करेंगे आप, 40 माइनस 3, सो दिस इज़ 37। यहाँ तक आने के लिए एक ही पाथ था आपका, इसलिए ये लिखा हुआ है 37। अब आप यहाँ पर हैं लेकिन जाना है आपको इस इवेंट तक, यानी आपको ये मेज़र करना है इवेंट 3 के लिए। इवेंट 3 के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम आपको मेज़र करना है, तो आप कैसे मेज़र करेंगे, डायरेक्ट अगर आप मेज़र करते हैं तो 14 माइनस 12 कितना होगा, तो ये 18 नहीं होगा। फिर देखते हैं ये अमाउंट कैसे आया। सो 40 माइनस 14 करते हैं तो ये आता है आपको 26, यस दिस इज़ द 26, तो ये तो ठीक है। फिर आप 26 माइनस 8 करते हैं तो आपको मिलता है 18, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर आप इस पाथ से आते हैं तो ये 37 माइनस 1, दिस इज़ 36 एंड माइनस 8, सो दिस इज़ 28 बट इट इज़ 18। तो सभी डिफरेंट पाथ से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आए एल की वो आपको रिप्रेजेंट करनी होती है, और ये पूरा रिवर्स आर्डर में सभी नोड्स के लिए यहाँ तक करने होते हैं। तो इस तरह से आप ई और एल मेज़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी ई एफ, इस सिंबल को ध्यान रखेंगे। ई एफ कहता है आपको अर्लीस्ट फिनिश, इस वर्ड को वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, आगे ये महत्वपूर्ण है, आगे यूज़ होगा। अर्लीस्ट फिनिश टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग टी फॉर टाइम, ई एफ मीन्स अर्लीस्ट फिनिश, एंड द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो टी फॉर टाइम, एल एस रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये दो सिंबल्स हैं जो हम इन फार्मूलों के हेल्प से मेज़र करेंगे। सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू ई, जो आपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिया हुआ है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी टी आई जे, पर्टिकुलर आई जे एक्टिविटी का ड्यूरेशन। इसी तरह से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा एल एस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, दिस इज इक्वल टू एल माइनस टी आई जे, वेयर टी आई जे द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी आई जे। तो फ्लोट, हाउ टू मेजर फ्लोट, सो फ्लोट इज एल माइनस टी ई एफ। अब हम लोग इन सारी एक्टिविटी, जो अभी सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है आपने इस नेटवर्क डायग्राम पर, यही डायग्राम पीछे भी प्लॉट किया हुआ था, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिर से आपको ये डायग्राम प्लॉट किया हुआ है। तो आप देखेंगे सेम डायग्राम है, इसमें एक्टिविटीज़ वही हैं, सेम इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने एक्टिविटीज़ लिया हुआ है 1 से 2 पर, 1 से 3 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4, 4 से 5,
5 से 2 से 5, 4 से 6, 3 से 6, 5 to 6, 6 to 7, ये सभी एक्टिविटीज़ आपने लिया हुआ है। इनका कंप्लीशन ड्यूरेशन जो लिखा हुआ है, इनका ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने फिल कर दिया। अब आपको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी ई मेज़र करना है सभी के लिए। तो आपने पीछे अभी सीखा हुआ है ई कैसे मेज़र करते हैं, सभी के लिए ई मेज़र कीजिए। फिर लेटेस्ट TLS आपको मेजर करना, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम TLS बाय दिस फार्मूला। उसके पहले आपको मेज़र करना होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। आपने नेटवर्क डायग्राम पे L और E मेज़र कर लिया है, इनको फिल कर लीजिए और इसकी हेल्प से आप TEF मेज़र कर लीजिए और लास्ट में फ्लोट के फार्मूले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे और जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछेंगे और इस वीडियो के एंड में आप अपना कमेंट करके भी आंसर पूछ सकते हैं या अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। होप आप इसको करेंगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे कि आपने क्या किया हुआ है अभी तक इस टेबल को फिनिश करके। तो थैंक यू।